Hi guys, Assalamualaikum. This is me Ariba Asghar and welcome back to my YouTube channel. First of all, thank you so much for being here to support me always. मैं बहुत सारे comments पढ़ रही थी, मैं हर comment को read करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उनका reply भी साथ साथ करती रहूँ जब भी मुझे time मिले। और Instagram पे मैंने स्टोरी भी इस बारे में लगाई थी कि आप लोगों के बहुत पर्सनली क्वेश्चंस आ रहे थे कि हमें बताएं हम क्या करें और ये वो। तो आई वॉन्ट टू से अबाउट दिस कि यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं एक तो हॉस्टल में रह रही हूँ और अभी नई गई हूँ, तो ऑब्वियसली एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। और उसके अलावा न्यू यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली क्योंकि मैंने माइग्रेशन कराई थी, अगर आप लोग मेरा पिछली वीडियो से देखते आ रहे हैं तो आपको इस चीज़ का पता होगा। तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत बिजी स्केजुअल है, पहले से भी ज़्यादा ऑब्वियसली हेक्टिक रूटीन चल रही है और थोड़ा इमोशनली भी एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है। तो जिसकी वजह से मैं ऑब्वियसली हर किसी को पर्सनली टेक्स्ट करके जो है ना रिस्पॉन्स नहीं दे सकती। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा कह रही होती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट के नीचे काइंडली बता दिया करें, वीडियो के नीचे कमेंट करके, ताकि सब जो हैं उससे रिलेटेड जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसके बाद तो उसके अंदर जो है सारे सुन लें उस चीज़ को और मुझे इंडिविजुअली हर किसी को मैसेज ना करना पड़े। और उसके अलावा आई एम सॉरी फॉर लेट रिस्पांस, अगर आप में से किसी को मैं लेट रिस्पांस देती हूँ, वो बेसिकली वजह यही होती है क्योंकि मेरा बहुत बिजी स्केड्यूल चल रहा है, जैसे मैंने आपको भी बताया है। ठीक है, तो अब मैं ये जो वीडियो है ये मैं बना रही हूँ उस चीज़ के बारे में कि एक कमेंट आया था मुझे कि हमें बताएं कि हम ऑनलाइन जो है वो किस तरह से कर सकते हैं कोर्सेज़ वगैरह, नॉट पर्टिकुलरली फॉर CS, लेकिन अगर आपने दूसरे भी करने हैं कोर्सेज़। ठीक है, तो उसके लिए जो आज की वीडियो है वो उसी से रिलेटेड है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आगे कंटिन्यू करने से पहले आई हैव रिक्वेस्ट फॉर यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एज इट गोना हेल्प मी ग्रो। तो यस, कोर्सेरा के बारे में पूछा था, तो सबसे पहले मैं बता दूं कोर्सेरा क्या है। कोर्सेरा बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट रीजन से वर्ल्ड की आपको डिफरेंट कोर्सेज मिलते हैं। इसके अंदर डिफरेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज भी होते हैं और इंडिविजुअल पर्सनस के भी कोर्सेज होते हैं और कुछ कंपनीज़ के भी कोर्सेज होते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी और उसके अलावा आप लोगों को कुछ रेफरेंसेस से भी बताऊँगी कि ये किस तरह से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अदर देन दैट लाइक कोर्सेरा के अलावा और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं पूछ रहे थे बेसिकली फ्री कोर्सेज़ का, तो यस इसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप फ्री कोर्सेज़ कैसे ले सकते हैं। इवन इफ़ इट्स पेड तो आप इसको फाइनेंशियल एड के थ्रू ले सकते हैं फ्री के अंदर। ठीक है, कोर्सेरा के मैंने आपको बता दिया है कि वो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज़ हैं। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए स्पेशली ये बहुत अच्छी एक प्लेटफॉर्म है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपना वर्ल्ड वाइड, जिसके अंदर आपको डिफरेंट कंपनीज़ के, डिफरेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के, फॉर एग्जांपल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इन सब के कोर्सेज आपको फ्री में मिल जाते हैं अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन। ठीक है, फ्री के अंदर लेने का क्या तरीका है, एक तो ये है कि अगर आप HEC के स्टूडेंट हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ रहे हैं अभी, तो आप उसके अंदर फ्री कोर्सेज कैसे ले सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप HEC के पिछले दिनों भी चल रहा था, अब शायद क्लोज़ हो गया हो, तो HEC ने रजिस्ट्रेशन ओपन की भी थी इसी के लिए कि आप अपना अकाउंट बनाएं और कोर्सेरा के साथ लिंक हो जाए, क्योंकि HEC का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है कोर्सेरा के साथ। तो आपको जो पेड कोर्सेज हैं जो डॉलर के अंदर आपको पे करना पड़ता है, वो HEC ने ऑब्वियसली क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो वो आपको फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन। ठीक है, इनकी वर्थ क्या हो सकती है आपकी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर, वो भी आगे चल के डिस्कस करते हैं। अदर देन दैट, अगर आप HEC स्टूडेंट नहीं हैं और आप ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते, या आप फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन की डेट गुजर चुकी है और ये वाला सारा सीन है, या आपको अभी अर्जेंट करना है, तो उसके लिए भी एक तरीका है। वो ये तरीका है कि आप जब उनकी वेबसाइट पे जाएंगे कोर्सेरा की, आपको कोई भी कोर्स पसंद आया है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं हूँ बीइंग CS स्टूडेंट और मैं चाह रही हूँ कि मैं UI UX डिज़ाइन जो है उसके अंदर कोर्स करूँ, या फॉर एग्जांपल डेटाबेस के अंदर मैं कोर्स करना चाह रही हूँ। UI UX डिज़ाइन इज़ बेसिकली फ्रंट एंड एंड बैक एंड डिज़ाइनिंग। अगर आप CS से हैं तो आपको इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पता होगा। ठीक है, अगर इसको सिंपल कर लें, लाइक CS के अलावा अगर देख लें, अगर फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर
की जो कोई चीज़ सीखना चाह रहा है या इंटीरियर डिज़ाइनिंग कोई सीखना चाह रहा है, तो इसके लिए बेसिक तरीका क्या है, आप कोर्सेरा पे जाएं, वहाँ पे जाके आपको जो भी कोर्स करना है आप उसके बारे में लिखें। फॉर एग्जांपल इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना चाह रही हूँ मैं, तो मैं लिखूँगी इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स। वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज आ जाएंगे। सबसे पहले आप उनकी रिव्यूज़ चेक करें और उनके स्टार्स चेक करें कि उनको कितने स्टार्स मिले हुए हैं। उसी से आपको पता लग जाएगा, कमेंट्स वगैरह से आपको पता लग जाएगा कि क्या ये कोर्स वर्थ इट है। अदर देन दैट उसके अंदर आउटकम्स लिखी हुई होंगी, आउटकम्स ऑफ लर्निंग वाला सीन, तो उसके अंदर आप जाके देख लेंगे कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ आप सीखने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, अगर वो आपकी जो नीड है उससे मैच कर रही है तो ऑब्वियसली वो आपके लिए राइट कोर्स है। या उसकी बाकी डिस्क्रिप्शन दी भी होगी, अगर उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर सिखाना होगा तो वो भी लिखा हुआ होगा कि हम इस सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे और इसका बिगनर लेवल है या इंटरमीडिएट लेवल है या हाई लेवल है, वो भी सारी उसके अंदर डिटेल्स दी हुई होंगी। सबसे पहले तो आपने अपने लिए जो आपका मोस्ट सूटेबल बन रहा है कोर्स, आपने वो देखना है। उसके अलावा कंपनी का भी नीचे नाम लिखा होगा, अगर किसी कंपनी ने करा रही है वो, या अगर कोई यूनिवर्सिटी करा रही है इंटरनेशनल, या अगर कोई सोलो इंस्ट्रक्टर करा रहा है तो वो भी नीचे लिखा हुआ होगा। तो आपने उसको देख लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप वो खोलेंगे ना तो वहाँ पे एक लिखा हो रहा होगा इनरोल फॉर फ्री, और उसके नीचे लिखा होगा इतने डॉलर्स हैं और फ्री सेशन जो है 2 वीक्स का है, गेस इस तरह का कुछ होगा। ठीक है, और उसी के साथ साइड पे लिखा हुआ होगा फाइनेंशियल एड अवेलेबल। अगर तो मोस्टली 85% यही होता है कि फ़ाइनेंशियल एड अवेलेबल होती है हर किसी पे, लेकिन क्योंकि लोगों को नहीं पता कि किस तरह से अप्लाई करनी है और क्या सीन है, तो इसलिए वो लोग कोर्स को ख़रीद लेते हैं। तो आपने क्या करना है, मोस्टली हर कोर्स पे ही मैं आपको बता रही हूँ कि फ़ाइनेंशियल एड वाला लिंक दिया हुआ होगा, छोटा सा करके नीचे लिखा हुआ होगा। ठीक है, आपने फाइनेंशियल एड अवेलेबल पे अप्लाई करना है। ठीक है, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो वो एक आपको नए पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उधर जाके आपने लिखना है कि आप बेसिकली स्टूडेंट हैं, क्या हैं, एम्प्लॉयर हैं, वो सब कुछ आप वहाँ पे लिख देंगे। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप एम्प्लॉय लिख देंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लिख देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने अर्निंग्स का पूछा होगा आपके कि आपकी करंटली कितनी अर्निंग है आपकी, तो आप 0 लिख दीजिएगा उसको, ताकि ऑब्वियसली वो आपको फाइनेंशियल एड दे दें। फिर उसके बाद नीचे उन्होंने पूछा होगा कि आप एक 200 से 250 वर्ड्स का जो है ना स्टेटमेंट दें हमें कि आपको क्यों फाइनेंशियल एड चाहिए। तो इसका बेसिक तरीका ये है कि उसको आप बजाय इसके कि आप 200 से 250 वर्ड्स लिखें, आप जाएं चैट जीपीटी पे जाके कोर्स का नाम लिखें और उसके बाद आगे लिखें कि आई वांट टू अप्लाई फॉर फाइनेंशियल एड ऑन कोर्सेरा फॉर दिस कोर्स, काइंडली राइट 200 to 250 वर्ड्स फॉर मी, और कुछ भी रीज़न लिख दें साथ। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने अप्लाई किया था तो मैंने ये लिखा था कि आई एम अ फीमेल स्टूडेंट एंड आई कांट अफोर्ड इट, अदर देन दैट आई लिव इन पाकिस्तान और इन द साउथ पंजाब एरिया, तो इसलिए काइंडली मेरे लिए फाइनेंशियल एड की स्टेटमेंट लिख दें। तो चैट जीपीटी ने मुझे 200 से 250 वर्ड्स लिख दिए, मैंने सिंपली उसको उठा के कॉपी किया और उधर जाके पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद आप इस पे कर देंगे नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एक और स्टेटमेंट उन्होंने मांगी भी होगी, वो ये होगी कि आप ये बताएं कि ये कोर्स आपको किस तरह से हेल्प देगा। तो उसको भी आपने उस क्वेश्चन को कॉपी करना है, चैट जीपीटी पे जाके पेस्ट करना है और उसके बाद आपने कोर्स का नाम लिख देना है कि दिस कोर्स इज़ अबाउट जो भी आपका कोर्स है, फॉर एग्जांपल इंटीरियर डिज़ाइनिंग, काइंडली राइट द आंसर ऑफ 200 to 250 वर्ड्स फॉर मी। तो चैट जीपीटी आपको उसके लिए भी आंसर लिख के दे देगा। फिर उसके बाद आपने उसको कॉपी करना है और उसके बाद पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये कर दिया आपने और उसके बाद आपने एंटर कर देनी है फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद आई गेस 15 से या 14 से 21 डेज़ लगते हैं और तब तक जो है ना आपका फ्री सेशन चल सकता है। ऑडिट दिस कोर्स पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो है ना वो फ्री सेशन चलता रहेगा। फिर उसके बाद 14 से 21 दिनों के बाद जो है आपको मेल आ जाएगी, जो आपने अकाउंट उसके साथ लिंक किया होगा ईमेल का, वहाँ पे आपको मेल आ जाएगी कि जी आपकी फाइनेंशियल एड अप्रूव हो गई है, क्योंकि कोर्सेरा हर किसी की अप्रूव कर देता है अगर इस तरह की आपने लिखी हुई होती है। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इस तरह 10 कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किया था, 2 मैंने अभी किए, सिर्फ 1.5 है, लेकिन मैंने अप्लाई कर दिया था। एक टाइम पे आप 10 कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो,
और यस 10 कोर्सेज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद आप 10 कोर्सेज़ जब कंप्लीट कर लोगे तो फिर उसके बाद आपको आगे कोर्सेज़ मिल जाएंगे, वरना यही कोर्सेज़ जो होते हैं वो $78, $100, $24 इतने का आपको मिल रहा होता है। लेकिन बीइंग फाइनेंशियल एड अप्लायर आपको जो है ये फ्री कोर्स मिल जाता है अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन। वरना मोस्टली ये होता है कि अगर आप टॉरेंट वगैरह से जाके डाउनलोड कर लो तो उसके अंदर ये होता है कि आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता। इसका आपको ई सर्टिफिकेट मिलता है और ऑब्वियसली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का होता है या रिनाउंड कंपनी का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेटा है जिसका ये सारा नेटवर्क है बेसिकली, अगर आपको नहीं पता तो फेसबुक व्हाट्सएप ये सारा जो है जो कंपनी बेसिकली इसको चला रही है वो मेटा कंपनी है। जो आप लोग व्हाट्सएप जब ऑन करते होगे तो आपको ऐसे इन्फिनिटी टाइप साइन अल्फ़ा वाला जो साइन है उस टाइप का थोड़ा सा आपको नज़र आता है, तो वो बेसिकली मेटा कंपनी का ही है लोगो। तो उसका मैंने जिस तरह कोर्स के लिए अप्लाई किया था तो मैंने इसी तरह अप्लाई किया था और उसका ऑडिट दिस कोर्स करके जो है मैंने उसको करती रही। और उसके बाद 12 से 21 दिन बाद मेरी फाइनेंशियल एड जब अप्रूव हो गई तो कुछ जो क्विज़ेस उसके अंदर से लॉक्ड थे वो अनलॉक हो गए। और उसके बाद मैंने जब उसको कंप्लीट कर लिया तो मैंने अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट किया। उसके अंदर उन्होंने मेरा नाम वगैरह पूछा, वो मैंने नाम वगैरह बता दिया, तो उसके बाद मेरा ई सर्टिफिकेट बन गया। अच्छा, अब इसका मुझे फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि एक तो मैंने स्किल गेन कर ली, दूसरा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के मेरे पास सर्टिफिकेट आ गया जो कि मेरे रेज़्यूमे के अंदर बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली बेनिफिशियल होगा। अदर देन दैट ये कोई फेक सर्टिफिकेट नहीं है, एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी या एक रिनाउंड कंपनी का होगा जो ऑब्वियसली मुझे आगे हेल्प करेगा। मेरे इंटरव्यूज़ के अंदर भी एक अच्छा इंप्रेशन मार्क होगा इसका, और स्किल के साथ मुझे सर्टिफिकेट भी फ्री में मिल गया। आई होप दिस वीडियो वॉज बेनिफिशियल फॉर यू। इफ़ येस देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कमेंट के अंदर आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के बारे में चाहिए ताकि मैं उसके रिलेटेड आपको वीडियोज़ प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ के बारे में चाह रहे हैं वो भी काइंडली कमेंट्स के अंदर बता दीजिएगा एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन। सो या टिल देन अल्लाह हाफिज़।